तो इथेनॉल के अंदर शव में ही ऑक्सीजन मिली हुई है पहले से। यदि इंजन के अंदर यदि बढ़ जाता है तो उसका परिणाम खतरनाक होता है। बार इसमें इंजन ब्लास्ट होने की भी संभावना बनी रहती है, लेकिन इथेनॉल की प्रॉपर्टी है कि उसका वाष्पीकरण बहुत धीरे होता है और कम तापमान पर, कम टेम्परेचर पर वाष्पीकरण उसका ना के बराबर हो जाता है। नमी चली जाती है तो होगा क्या, पेट्रोल की और इथेनॉल का केमिकल बॉन्डिंग टूट जाएगी, यानी कि इथेनॉल अलग हो जाएगा और पेट्रोल अलग हो जाएगा। ये लोहे के साथ मिलेगा, पानी के साथ, पानी की उपस्थिति में और हवा की उपस्थिति में, तो निश्चित रूप से जंग लगाएगा। इथेनॉल सोलवेंट है अपने आप में, उसकी प्रॉपर्टी है सोलवेंट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज बात करेंगे इथेनॉल की, E20 की, पेट्रोल की। सोशल मीडिया और मीडिया पर यह मुद्दा बहुत छाया हुआ है। आज हम आपके सामने इसका विश्लेषण करेंगे, विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखेंगे कि असलियत में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक है या गलत है, इंजन से किस तरह से नुकसानदेह है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि किस तरह से नए इंजन के लिए फायदेमंद भी है। इथेनॉल खराब है या इंजन खराब है, इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एयर थ्योरी पर, हवा की जो थ्योरी होती है, जो इंजन के अंदर हवा की थ्योरी होती है, उस पर बात करेंगे। ये होती है हवा की थ्योरी, एयर थ्योरी बोलते हैं इसे। ये 14.7 ग्राम हवा और 1 ग्राम पेट्रोल, ये एयर है और ये पेट्रोल है, ये बराबर होता है। यानी कि 1 ग्राम पेट्रोल से ये 14.7 ग्राम हवा जल जाती है। यानी कि 14.7 ग्राम हवा का फ्लो लगातार होता रहता है 1 ग्राम जब पेट्रोल जलता है तब। दोस्तों, ये जो फिगर है ये इंजन के लिए बहुत मायने रखती है। 14.7, ये आपने फिगर याद रखनी है। 14.7, यदि 14.7 से बढ़कर 14.8 हो जाती है या 14.6 हो जाती है तो इंजन के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। तो ये क्वालिटी मेंटेन करता है इंजन अपने आप ही कि 14.7 ही रखना है एयर का फ्लो, तो इंजन स्वयं लेता है। अगर नहीं ले पाता तो इंजन का हाल ऐसा हो जाता है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको थोड़ी समझाता हूँ कि ये 14.7 से बढ़ कैसे जाता है। जो BS4 के इंजन है, जब हम इथेनॉल का पेट्रोल डालते हैं, इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल डालते हैं, यानी कि E20 डालते हैं, तो इंजन के अंदर ये 14.7 है, इससे ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, देखो दोस्तों, इस पर बात करेंगे कि इथेनॉल के अंदर, देखो दोस्तों, इथेनॉल का जो रासायनिक नेम है वो है C2H5OH। ये O पर ध्यान करो दोस्तों, ये O क्या है, ऑक्सीजन। तो इथेनॉल के अंदर शव में ही ऑक्सीजन मिली हुई है पहले से, और 14.7 ग्राम इंजन स्वयं बाहर से फ्लो कर रहा है और ये ऑक्सीजन इथेनॉल के साथ ही चलने लगा है। तो अब आप बताइए दोस्तों, ये 14.7 का जो है ये बढ़ जाएगा ना। यदि इंजन के अंदर यदि बढ़ जाता है तो उसका परिणाम खतरनाक होता है। अब इंजन में हवा की मात्रा बढ़कर इसको लीन मिक्सचर पैदा कर देती है। जो BS4 इंजन है दोस्तों, ये BS4 इंजन है, ये BS4 इंजन है। इसमें होता क्या है कि पुराना कार्बोरेटर इस नई और अतिरिक्त हवा को संभाल नहीं पाता। असंतुलन के कारण इंजन जरूरत से ज्यादा ओवरहीट हो जाता है और इससे प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। तो कई बार इसमें इंजन ब्लास्ट होने की भी संभावना बनी रहती है, होता नहीं इतनी आसानी से। आप इसको मत समझिए कि इतने जलना लगे, पर फिर भी एक संभावना बनी रहती है। जब इंजन ओवरहीट होने लगेगा, हवा का प्रेशर उसमें बढ़ने लगेगा, तो निश्चित रूप से कभी भी इसका पिस्टन टूट सकता है या कुछ अन्य प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, आगे इथेनॉल की और क्या प्रॉपर्टी है, और वो BS4 के जो इंजन है वो किस प्रकार इनको झेल नहीं पाते हैं। इथेनॉल की एक और प्रॉपर्टी है कि उसका वाष्पीकरण बहुत धीरे होता है। ये अभी बहस का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या है।
इसमें कितनी प्रॉब्लम आपको आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन इथेनॉल की प्रॉपर्टी है कि उसका वाष्पीकरण बहुत धीरे होता है और कम तापमान पर, कम टेम्परेचर पर वाष्पीकरण उसका ना के बराबर रहता है। इथेनॉल का धीमे वाष्पीकरण, इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप चौक लगाते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो पेट्रोल का वाष्पीकरण होता है। यदि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिली हुई होगी तो इथेनॉल का वाष्पीकरण कम टेम्परेचर पर नहीं हो पाता, यानी कि खास तौर पर सर्दियों में नहीं हो पाता है। तो ऐसी हालात में जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो आप जब चौक लगाते रहेंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या कभी स्टार्ट हो जाएगी फिर बंद हो जाएगी। इस तरह से कुछ समय के लिए, जब तक इंजन गर्म नहीं हो जाता तब तक ये सिचुएशन रह सकती है आने वाले टाइम में। इथेनॉल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आपको समझा रहा हूं। अब देखो दोस्तों, सर्दियों में पुराना कार्बोरेटर इस ठंडे ईंधन को सही से छिड़काव नहीं कर पाता, गाड़ी बार बार बंद होती है और आपको बार बार चौक लगाना पड़ता है। ये होगा दोस्तों। लेकिन नए जो BS6 इंजन होगा दोस्तों, ये BS6 इंजन है, BS6, ये BS जो 6 इंजन है, इसमें क्या होता है, जो जिस थ्योरी पर काम करता है वो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, EFI थ्योरी पर काम करता है। जो नया इंजन है जो BS6 है, क्योंकि इथेनॉल के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इसमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसका जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। ये सेंसर ऑटो कंट्रोल के जरिए हाई प्रेशर से ईंधन को बारीक कोहरे या मिस्ट में स्प्रे करते हैं और कड़कड़ाती ठंड में भी सिग्नल से सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो वाष्पीकरण है, इससे आपको कितनी दिक्कत आएगी, मैं ये नहीं कह रहा दिक्कत आएगी, पर इथेनॉल की प्रॉपर्टी है जो सर्दियों में मुश्किलात पैदा तो कर ही सकता है। ये नहीं कह सकते नहीं बिल्कुल मुश्किलात नहीं होगी, कुछ हद तक तो इसमें आएगी ही आएगी। यदि आपका वाहन पुराना है जिसमें BS4 इंजन डला हुआ है तो निश्चित रूप से आने की संभावना बढ़ी हुई है। हाँ, यदि आपका वाहन जिसमें BS6 इंजन लगा हुआ है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस इथेनॉल को लेकर के। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों चर्चा क्या है दोस्तों, इथेनॉल में, इथेनॉल की जो प्रॉपर्टी होती है, इथेनॉल का जो प्राकृतिक जो गुण होता है वो गुण ये होता है कि जब नमी मिलती है उसको, हवा में जब नमी होती है और वो हवा के संपर्क में आता है इथेनॉल, तो हवा से वो नमी खींच लेता है, और जब वो नमी खींच लेता है तो पेट्रोल में जैसे मिला हुआ होता है, पेट्रोल के अंदर जो उसकी केमिकल बॉन्डिंग है, उसका मिक्सचर बना हुआ होता है, वो मिक्सचर उसका टूट जाता है। दोस्तों किस तरह से काम करता है देखो, जैसे ये इस होल से यदि हवा जाती है और हवा से नमी चली जाती है, हवा के अंदर नमी तो होती है दोस्तों, नमी चली जाती है तो होगा क्या, पेट्रोल की और इथेनॉल का केमिकल बॉन्डिंग टूट जाएगी, यानी कि इथेनॉल अलग हो जाएगा और पेट्रोल अलग हो जाएगा, ऐसा होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 80% जो पेट्रोल है वो ये है, ये अलग हो गया और ये ऊपर आ गया, पेट्रोल की प्रॉपर्टी है ऊपर आ जाना, और ये 20% इथेनॉल, और इस इथेनॉल के अंदर नमी भी मिली हुई है, जो हवा से उसमें खींची थी वो नमी भी मिली हुई है इस 20% में, तो ये 20% इथेनॉल नीचे चला गया है। अब इसका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गई तो मीन्स ये पेट्रोल नहीं बचा, तो इसके लिए मुश्किलात पैदा करेगा ही करेगा दोस्तों। देखो पुराने टैंक एयर टाइट नहीं होते, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि पुराने टैंक है एयर टाइट नहीं बनाए जाते, वो पेट्रोल के पर्पज से बनाए जाते हैं, इसलिए उनका डिजाइन दूसरा होता है, वो किसी और पर्पज से बनाएगा इसलिए एयर टाइट नहीं होते। नमी को सोखने से पेट्रोल और इथेनॉल का बॉन्ड टूट जाता है, पानी नीचे बैठ जाता है और इंजन पेट्रोल की जगह पानी खींचता है, जिससे गाड़ी झटके देकर बंद हो जाती है। यह होने की संभावना है। इस पर बार बार बात चल रही है, इस पर बहस भी हो रही है, सोशल मीडिया पर खूब बहस हो रही है इस मामले को लेकर। तो थ्योरी क्या है, ये थ्योरी है कि इथेनॉल की प्रॉपर्टी है हवा से नमी को खींच लेता है, दोनों पेट्रोल और इथेनॉल की केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, पेट्रोल अलग इथेनॉल अलग, फिर इथेनॉल और पेट्रोल जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो इथेनॉल पहले
पानी के साथ मिलकर पहले जाने लगता है इंजन के अंदर, तो वो नुकसान पहुंचाता है इंजन को। अब देखो दोस्तों, ये BS6 है, ये BS6, ये इंजन BS6, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से ये एयर टाइट है, हवा नहीं जाती इसके अंदर। जब इसके अंदर हवा नहीं जाएगी तो नमी भी नहीं जाएगी, जब नमी नहीं जाएगी तो इथेनॉल और पेट्रोल का जो केमिकल बॉन्डिंग जो बना हुआ है, जो मिक्सचर है, वो बिल्कुल प्रॉपर सही रहेगा, स्मूथ रहेगा। तो इस तरह का रहेगा। तो BS6 वाहनों में इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की भी। देखो, नए वाहनों के फ्यूल इवेपोरेशन सिस्टम EVAP पूरी तरह से एडवांस्ड और एयर टाइट होते हैं, जिससे भारी नमी टैंक के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। जब भारी नमी प्रवेश नहीं कर पाती तो निश्चित रूप से इंजन अच्छे प्रकार का भी काम करेगा। दोस्तों, अब एक प्रॉपर्टी जो इथेनॉल की होती है वो मैं आपको और समझा देता हूं। इथेनॉल जो है नमी के साथ मिलकर धातुओं के साथ ऑक्सीकरण करता है, यानी कि धातुओं को गलाता है। ये इथेनॉल की प्रॉपर्टी है। धातु कैसे गलाता है, कि ये हमारा फ्यूल टैंक है। देखो दोस्तों, इसको जब बड़ा करके देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा फ्यूल टैंक। कब दिखाई देगा ऐसा, जब इसमें इथेनॉल भरा हुआ तब ये ऐसा हो जाता है, इसमें जंग लग जाता है और ये परत आलंदी बढ़ जाती है, परत उतर के पड़ भी जाती है टैंक से। टैंक धीरे धीरे परत पर जब उतर के पूरा टैंक भी खत्म हो सकता है जब बहुत दिनों तक चलाया जाए। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी, धातु का गलना। इथेनॉल हवा और पानी के साथ मिलकर ऑक्सीकरण करते हैं और इससे एसिटिक एसिड बनाते हैं। यह लोहे के टैंक में गैल्वेनिक जंग लगाता है और कार्बोरेटर जेट को ब्लॉक करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है इथेनॉल की, जिसका प्राकृतिक गुण है कि जैसे ही ये लोहे के साथ मिलेगा, पानी के साथ, पानी की उपस्थिति में और हवा की उपस्थिति में, तो निश्चित रूप से जंग लगाएगा। चाहे लोहे का हो फ्यूल टैंक, चाहे एल्युमिनियम को, तो उसके हालत ऐसे हो। अब देखो दोस्तों, ये रबड़ की पाइप है। ये रबड़ की पाइप फ्यूल टैंक से पेट्रोल को लेकर इंजन तक जाती है। तो इसके साथ भी वो सोलवेंट बना देता है। इथेनॉल सोलवेंट है अपने आप में, उसकी प्रॉपर्टी है सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब मिक्स हो जाता है। मिक्स किसके साथ हो जाता है, रबड़ के साथ, जो साधारण रबड़ है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है और पाइप का ऐसा हाल कर देता है। कुछ समय बाद, ये नहीं कि एकदम ही करता है, कुछ समय के बाद ऐसा हाल होता है। उस पाइप को भी बदलवाना पड़ता है। हालांकि ये इतनी महंगी चीज नहीं, बदली नहीं जा सकती, पर फिर भी इसका हाल ऐसा करता है। मैं इथेनॉल की प्रॉपर्टी आपको समझा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। अब देखो, BS6 इंजन में ये जो पाइप लगी होती है, जो फ्यूल टैंक से ईंधन को ले जाती है इंजन के अंदर, तो इसमें क्या होता है, एडवांस रबर लगा होता है। पाइपों में ये व्हाइटन रबर का इस्तेमाल होता है, जिस पर इथेनॉल या एसिड का कोई रासायनिक असर ही नहीं पड़ता, इस तरह की। तो दोस्तों, BS6 जो इंजन है, और इंजन ही नहीं, उसके अन्य पार्ट में जो दूसरे पुर्जे होते हैं, जैसे पाइप हो गया, जैसे फ्यूल टैंक हो गया, और तमाम तरह की चीज इथेनॉल की प्रॉपर्टी को, इथेनॉल के प्राकृतिक गुणों को देखते हुए ही बनाई गई है। BS6 में सारी चीजें वेल परफेक्ट है, सब कुछ देखते हुए बनाई गई। लेकिन ये BS4 वाहन ये पेट्रोल की प्रॉपर्टी के अनुसार बनाया गया था। पेट्रोल में कार्बन और हाइड्रोजन वो ही यौगिक होते हैं। तो दोनों यौगिकों की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके अनुकूल होती है BS4 में, लेकिन इथेनॉल के अनुकूल नहीं होती, इसलिए ये दिक्कत आ रही है इन चीजों में। तो दोस्तों, मेरा मतलब समझाने का ये था कि आज इथेनॉल के बारे में जान लें कि इथेनॉल के क्या क्या प्राकृतिक गुण होते हैं और वो किस किस तरह से काम करते हैं, इंजन के अंदर और इंजन के बाहर क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं या क्या क्या फायदे भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें आज हमने समझ लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे पत्रिका समाज चैनल के साथ जुड़े रहे, इसको सब्सक्राइब करें और इस तरह की अन्य खबरें देखने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको किस विषय पर खबरें चाहिए या किस विषय पर विश्लेषण चाहिए, तो वो विश्लेषण हम आपको कर देंगे।